हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दिवाली डेकोर के लिए बहुत ही प्यारी सी हैंगिंग बनाएंगे, जिसको आप दीवारों पे भी लगा सकते हैं, अपनी पूजा में भी लगा सकते हैं, डोर्स के साइड पे भी आप बना के लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पिंक कलर का और साथ में ये लाइट ग्रीन कलर की शेड के 2 रंग लिए हैं। एक्रेलिक वूल है ये, और साथ में मैंने 3 mm की क्रोशेट हुक ली है। तो चलिए हम इसे अपनी हैंगिंग जो है फूलों वाली बहुत ही प्यारी सी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर से स्टार्ट करेंगे, क्रोशे के साथ हम इसको बनाएंगे। तो इस तरह से पहले देखें, मैजिक रिंग बनाएंगे। यूं करके लूप निकाल के एक चेन के साथ सिक्योर करेंगे, होल्ड करेंगे, धागे को उंगली पे लपेट के। अब हमने यहाँ पे एक चेन और बनानी है, तो इन टोटल यहाँ पे 2 चेन बन गई। अब हमने यहाँ पे यार्न ओवर करके डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। तो इन टोटल ये 2 हो गए, क्योंकि 2 चेन को मैं काउंट कर रही हूँ, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। यार्न ओवर करेंगे, अगेन डबल क्रोशिया बनेगा रिंग में। 3 4 5 अब हमने इस रिंग में 12 डबल क्रोशिया टोटल बना लेने हैं। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस थ्रेड को खींच के बंद करेंगे, और यहाँ जो फर्स्ट वाली जो हमारी 2 चेन थी, टॉप की चेन के साथ इस तरह से हमने स्लिप स्टिच लगा के रो को बंद कर लेना है, और रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे खींच के। ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे थ्रेड को कट कर लेना है और खींच के इसको हम बंद कर देंगे। अब हमने पहले इसको सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए एक बार इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमने इन दोनों थ्रेड्स को लेके साथ में नाट लगा देनी है। ये हमारा पैटर्न जो है फूल के अंदर ही रहेगा फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम यहाँ पे नाट लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे, ताकि ये जो है हमारा बेस खुले ना। तो इस तरह से हम इसको नाट लगा लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे। ये इस तरह से बन गया फ्रेंड्स, ये देखें यूं करके। अब हमने यहाँ पे दूसरा रंग अटैच करना है। तो जो हमारे ये डबल क्रोशिया हैं, डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है, वहाँ से हम क्रोशिया हुक डाल के कलर को अटैच करेंगे। अब मैं पिंक कलर लगा रही हूँ। लूप इस तरह से निकालेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। 1 चेन बना के थ्रेड को हमने टाइट कर लेना है। ठीक है। अब देखें फ्रेंड्स, एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे। अब इसी स्पेस में हमने वर्क करना है, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो देखें, एक लूप निकाली, फिर से यार्न ओवर किया, हुक डाली, दूसरी लूप निकाली, फिर से हमने यार्न ओवर किया और इसी स्पेस से तीसरी लूप निकाली। तो यहाँ पे हमने 3 बार धागा निकाला, यानी कि 3 बार लूप्स निकाली हैं। इन सबको एक साथ एक चेन बना लेना है, और फिर यहाँ पे ऊपर एक चेन के साथ इसको सिक्योर करना है। तो जैसे हमारा ये स्टिच बनता है, वैसे पफ स्टिच वैसे ही हम बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पे एक पफ स्टिच बना लिया। अब अगेन हम यार्न ओवर करेंगे, और देखें 1 और 2 जो हैं, 1 और 2 जो डबल क्रोशिया हैं उनको छोड़ के उनको बीच में रखेंगे, और नेक्स्ट में चलेंगे स्पेस में। एक बार यहाँ से लूप निकालेंगे, अगेन दूसरी बार लूप निकालेंगे, अगेन यहीं से तीसरी बार लूप निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बार यहाँ पे हमने लूप निकाल ली, और इन तीनों को एक करके ऊपर हमने यहाँ पे चेन बना ली। तो ये हमारा पफ स्टिच बन गया। एक बार और फिर से हम यार्न ओवर करेंगे, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और स्किप करके नेक्स्ट वाले में चलेंगे इस तरह से।
अब एक लूप निकाल ली हमने, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 हमने यहाँ पे लूप्स निकालनी हैं। सबको एक साथ एक चेन में लेके इस तरह से सिक्योर करके पफ स्टिच बना लेंगे। अगेन यार्न ओवर करेंगे, एक लूप निकाला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और सबको एक साथ निकाल लेंगे, एक स्टिच कर लेंगे और एक चेन के साथ पफ स्टिच बना लेंगे। अब हमने यार्न ओवर करना है, अगेन 1 और 2 हमने यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया छोड़ने हैं। 2 के बाद यहाँ पे हमने लूप निकालना है, एक लूप निकाला, इसी चेन से यानी कि इसी स्पेस से दूसरा और फिर इसी स्पेस से तीसरा, 3 निकाल के लूप्स हमने सबको एक साथ कर देना है, एक चेन में स्टिच बना लेना है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पे पफ स्टिच बन गए। अब यहाँ पे देखें 1 और 2 और यहाँ पे 1 और 2, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट स्टिच बनेगा। एक यहाँ पे हमने लूप निकाल ली, इसको पकड़ के रखा इस तरह से, फिर से हमने लूप निकालनी है, 2 हो गई, फिर से लूप इसी स्पेस से निकालेंगे, तो ये हमारे पास तीसरी लूप हो गई। अब इन तीनों को एक साथ सभी को ले लेंगे और एक चेन के साथ सिक्योर करेंगे। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 पफ स्टिच बने हैं और 2 डबल क्रोशिया की हमने स्पेस दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये जो फर्स्ट यहाँ पे चेन थी इसके साथ यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको बंद करेंगे, तो ये इस तरह से आएगा। ये देखें, अब देखें फ्रेंड्स, अब हमने ये जो पफ स्टिच के ऊपर चेन बनाई हुई है, ये देखें, यहाँ पे हमने चलना है और स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच बना के यहाँ पे अब इन दोनों पफ स्टिच के बीच में ये जो स्पेस है, ये देखें इस तरह से आपको दिखेगी, इन दोनों पफ स्टिच के बीच में ये जो स्पेस है, अब यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से धागा निकाल के, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये डबल हो गया, एक चेन बनानी है, अगेन यार्न ओवर करके इसी जगह पे एक हमने डबल क्रोशिया बना लिया, फिर इसी जगह पे एक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो ये इस तरह से हमारा पेटल बन गया। अब ये जो पफ स्टिच के ऊपर चेन है, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम इन दोनों पफ स्टिच के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे चलेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया इसी जगह पे बनाएंगे। तो ये इस तरह से बनेगा सिक्योर। हम इसको पफ स्टिच के ऊपर जो चेन है इस तरह से, उसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ सिक्योर करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे 2 पेटल्स जो हैं बन गए। बाकी हमने यहाँ पे बनाते हुए जाना है पफ स्टिच की स्पेस में। तो मैं ये पूरा राउंड में बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, धागे को यहाँ पे मैंने कट कर दिया है और यहाँ पे स्टिच करके इसको मैंने टाइट कर दिया। अब इसको अंदर हम हाइड कर लेंगे। पतली हुक के साथ हम इसको थ्रेड को हाइड करके अंदर वाली तरफ कर देंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम थोड़ा काट देंगे, इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए, अब ये हमारा इस तरह से फूल बन गया। ये देखें, ये इसकी बाहर से लुक है। इसी तरह से हमने फ्रेंड्स और भी फूल बना लेने हैं। देखें मैंने ऐसे ये बनाया है फ्रेंड्स। देखें मैंने यहाँ पे ये 6 जो हैं फूल तैयार कर लिए हैं। इसके लिए अब इस नीडल के साथ इनको पिरोएंगे। साथ में हमें कुछ इस तरह के मोती चाहिए, एक बड़ा मोती चाहिए, छोटे पर्ल्स जैसे होते हैं ये वाले पर्ल जैसे मोती, और साथ में ये हमें ऊपर टांगने के लिए चाहिए इस तरह के मोती। आप अपनी मर्जी के कोई भी बीड्स, मोती कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो चलें इसको मैं ग्रीन कलर के साथ असेंबल करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको असेंबल करना। सबसे पहले हम क्रोशिया के साथ स्लिप नॉट लगा के
1 2 3 चेन बनाएंगे। फर्स्ट वाली चेन पे आके हमने एक डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, और फिर इसी में आके एक और हाफ डबल क्रोशिया, इसी चेन में आके हमने यहाँ पे एक और हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये यूं करके बन जाएगा। अब देखें, अब मैं यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको पहले कट कर देती हूँ। अब हमने यहाँ पे इसको फूल को पिरोना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम धागे को एक्स्ट्रा इस तरह से, ये देखें, इतना धागा मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी और इसको कट कर लूँगी। अब हमने इसमें फूल और मोती को पिरोना है। तो पहले मैं फूल पिरो लेती हूँ। इस तरह से फूल लेंगे, नीडल से इस तरह से निकालेंगे। अब ये जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पे नीचे फूल को होल्ड कर लेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको एक नॉट लगा लेते हैं यूँ करके। ये देखें, ये इस तरह से यहाँ पे नीचे होल्ड कर लेगा इसको, फूल को। अब हमने यहाँ पे मोती लगाना है। अब हमने इसमें इस नीडल से इस मोती को पिरो लेना है। जहाँ पे हमने इसके ऊपर इस तरह से ये पर्ल लगा देना है। पर्ल लगने के बाद फ्रेंड्स, हमने यूं करके यहाँ पे चेन ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया, जैसे हम स्लिप नॉट लगाते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे इसके बिल्कुल बीड के पास आके स्लिप नॉट जैसे हमने बनाना है। और यहाँ से अगेन हमने चेन वर्क स्टार्ट कर देना है, 1 2। अब हमने चेन इतनी बनानी है जितनी हमें एक फूल और दूसरे फूल के बीच में स्पेस चाहिए। तो देखें, यहाँ पे मैं काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन की स्पेस ठीक रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 2 3 चेन और बनाऊँगी। 3 चेन और बना के फर्स्ट वाली चेन में आके इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर इसी में आके हाफ डबल क्रोशिया, इसी चेन में वापस आके हाफ डबल क्रोशिया, और इसी स्पेस में फिर वापस आके हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से लगा लेंगे। और जो फर्स्ट वाला हमारा इस तरह से स्टिच होगा, जैसे पॉपकॉर्न बनाते हैं वैसे ही इसको इकट्ठा कर लेंगे, यूं करके ये बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इसको देखें इस तरह से यहाँ पे नाट लगा लेनी है, और यूं करके धागे को निकाल के यहाँ पे हम नाट लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये नॉट लगा ली। अब नॉट के बाद अगेन हमने यहाँ पे इसको फूल को पिरोना है। तो फूल के लिए हम ये वाली नीडल डाल के एक फूल को इस तरह से पिरो लेंगे। अब हमने ये जो बनाया है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, ये फूल है जो नीचे नहीं आएगा चेन से, इसके ऊपर ही होल्ड हो जाएगा। ये देखिए, यूं करके अब जैसा भी खींचेंगे ये जहाँ से निकलेगा नहीं। तो ये होल्ड हो गया। अगेन हमने इसके ऊपर एक पर्ल लगाना है, जैसे हमने ये लगाया है। पर्ल में थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, तो अगेन हम यहाँ पे एक पर्ल लगा लेंगे छोटी नीडल से। फिर हमने इतनी ही स्पेस देनी है चेन से। ऐसे ही हमने दोबारा से ये पॉपकॉर्न सा बनाना है। फिर हमने ये फूल अटैच करना है। अगेन ये प्रोसेस जो है रिपीट करते हुए जाएंगे अपने ये सभी फूल्स के ऊपर। मैं ये 5 फूल लगा के फिर छठे फूल पे आगे पैटर्न को किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पे ऊपर टॉप पे मोटा मोती लगाया है, और साथ में ये जो है मल्टी कलर के इस तरह से बीड्स होते हैं, ये लगा के चेन बना ली है यहाँ पे। अब चेन मैंने उतनी ही बनाई है यहाँ पे जितनी बीच में मैंने स्पेस दी हुई है। अब इसको यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे और बंद कर देंगे। अब इसको वापस ले आएंगे। तो ये हमने
होल्ड करने के लिए, कहीं भी टांगना हो तो उसके लिए ये चेन स्पेस बनाया है। अब हमने सुई धागे से फर्स्ट वाली चेन में आना है। यहाँ पे एक नाट लगा लेंगे। अब ये ऐसे बन गया। अब वापस इसी में से हमने मोतियों में से पिरोते हुए निकलना है और इस जो एक्स्ट्रा धागा है थोड़ा सा, इसको हम हाइड करेंगे। फूल के अंदर ले जाएंगे और यहाँ पे अंदर हम ये जो पॉपकॉर्न स्टिच है इसके साथ जाके नॉट लगा देंगे। एक तो नॉट इसको लगाते हुए हम इसको फिनिशिंग के साथ बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे को अब हम थोड़ा सा रख के बाकी को काट देंगे। तो ये इस तरह से हमने सिक्योर कर लिया थ्रेड को। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये इसकी फाइनल लुक बनी है। ये देखें, तो आप इस तरह के पेयर बना सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही सेम एक और लड़ी बना के अपनी पूजा में लगा सकते हैं, डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं दिवाली पे। तो अगर आपने इससे भी बड़ी लड़ी बनानी है तो आप 6 की जगह 8, 10 इस तरह से फूल लगा सकते हैं और यहाँ से ये आप किसी भी जगह पे इस तरह से टांग सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसा बना है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।